वो रहस्य जिनके आधार पर हो रहा है ताजमहल के शिव मंदिर होने का दावा। ताजमहल के 22 कमरों को खोलकर सर्वे करने के लिए जहां हिंदू पक्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, वहीं आम जनता के बीच इस रहस्य को लेकर काफी बातें चल रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन 22 कमरों में 700 से भी अधिक ऐसे चिन्ह मिलते हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ एक मंदिर था। आइए जानते हैं। एक पुस्तक के अनुसार ताजमहल तेजो महालय शिव मंदिर है और अन्य इंटरनेट स्रोतों के द्वारा उन सभी रहस्यों को। यहाँ बात दें कि ये वही किताब है जिसके आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और जवाब में हाईकोर्ट ने उन्हें कहा है कि उचित जानकारी इकट्ठी करके आएं। ताजमहल में एक ही व्यक्ति की 2 कब्रों के होने का क्या मतलब है? यदि ताजमहल की संरचना को देखें तो आप पाएंगे कि इसकी संरचना के ठीक बाहर एक भूमिगत मार्ग है जो फर्श पर है और जालीदार दरवाजे से बंद किया गया है। कोई अंदर न देख पाए इसके लिए अंदर एक लकड़ी के तख्ते से ढक दिया गया है। वैसे यदि आप ताजमहल के अंदर जाते हैं तो आपको एक और विशाल मार्ग मिलेगा जो भूमिगत होता है, पर उस दरवाजे को भी बंद कर दिया गया है। कहते हैं कि वहां शाहजहां और मुमताज की कब्रें हैं, जिसके कारण वहां रुकना, बात करना और फोटो खींचना वर्जित है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब ऊपर कब्र है ही तो नीचे कब्र होने का क्या औचित्य है? इसके साथ ही प्रश्न यह भी उठ रहा है कि क्या पूरा महल संगमरमर से बना है? वैसे तो कहा जा रहा है कि ऊपर और नीचे के दोनों ही कक्ष संगमरमर से बने हुए हैं। संगमरमर के अलावा और कोई पत्थर भी है ताजमहल में? सभी जानते हैं कि ताजमहल के पीछे से ही यमुना नदी प्रवाहित होती है और उस तरफ कोई जाता नहीं है। यदि उधर जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि ताजमहल का आधार कई फीट ऊंचा है और यह संगमरमर से नहीं बल्कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। नदी के किनारे एक भूमिगत मार्ग भी है जो बलुआ पत्थर से निर्मित है। इतना ही नहीं, ताजमहल के चारों तरफ की संरचनाएं भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसके साथ ही बाहर का फर्श भी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इन आधारों के अलावा यह दावा भी सामने आता है कि तहखाने और ताजमहल की अन्य संरचनाएं ताजमहल से बहुत पहले की हैं, जो कि लाल पत्थर से बनी हुई है। शाहजहां ने केवल गुंबद बनवाया है और एक ऐसा वास्तु संशोधन किया जो इतिहास के बेहतरीन संशोधनों में से एक है। खाली भूमि पर नहीं बना है। ताजमहल पदशाहनामा नामक पुस्तक में इस बात की पुष्टि मिलती है कि शाहजहां ने ताजमहल को खाली भूमि पर नहीं बनवाया था, बल्कि वहां पहले से आसपास ढांचे थे। शाहजहां ने राजा जय सिंह से उनकी पुश्तैनी महल खरीदकर उस स्थान पर सफेद संगमरमर की इमारत खड़ी डीड ही की। यहाँ बात दें कि पदशाहनामा पुस्तक शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के अलावा अमेरिका के वास्तुशास्त्री प्रो मार्विन एच मिल्स ने 1974 में एक रिसर्च के दौरान ताजमहल के कई हिस्सों की तस्वीरें ली और ताजमहल के पीछे जो भूमिगत दरवाजा है उसमें से एक लकड़ी का टुकड़ा निकालकर उन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए अमेरिका भेज था। जांच में बात सामने आई कि वो लकड़ी ताजमहल के निर्माण से 250 वर्ष पुराना है। ये रिपोर्ट जब समाचार पत्र में छापा गया तो उस दरवाजे को हटकर उसकी जगह ईंट और पलस्तर से बंद कर दिया गया। क्यों आ रहा है बादलगढ़ और आगरा के किले का नाम? इन सब के बीच ताजमहल से 2 मील दूर आगरा का किला भी सुर्खियों में आ जाता है, क्योंकि यहाँ के एक शिलालेख पर इसका पुराना नाम बदलगढ़ होने की पुष्टि मिलती है। इतिहासकारों का मानना है कि इस किले को भी अकबर के द्वारा संशोधित किया गया है, जिसका प्रमाण साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ भी एक भूमिगत मार्ग है जिसे जालीदार दरवाजे से ढक गया है। इसमें स्थित अष्टकोण स्तंभ समेत कई हिंदू मंदिरों के चिन्ह हैं। इसके अलावा ताजमहल के आसपास के स्थानीय लोगों का मानना है कि ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र में देवताओं के मंदिर थे और इस कारण से वे इसे बादलगढ़ मंदिर के रूप में बताते हैं। गैर मुस्लिम क्यों नहीं जा सकते निचले भाग में? एक फ्रांसीसी यात्री बेर्नियर ने लिखा है कि ताजमहल के निचले कमरों में गैर मुसलमानों को जाने की इजाजत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां चौंधिया देने वाली चीजें थीं, जबकि यदि अगर ऐसा होता तो वो शान से सबको दिखाता, बल्कि वहां लूटी गई संपत्ति रखी गई थी जिसे वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देख पाए। कैसे बंद हुए ये 20 कमरे? साल 1972 से ताजमहल के तहखाने के इन कमरों को बंद कर दिया गया था। आम पर्यटकों का यहाँ प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। इसकी वजहों को लेकर आम लोगों में भ्रम है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 1980 के दशक में ताजमहल की इन दीवारों में दरारें आ गई थी। इन कमरों से होकर मीनारों की ओर रास्ता जाता है, जिसकी वजह से कई लोग यहाँ से आत्महत्या जैसे कदम भी उठाते थे।
दीवारों और फर्श में आए कई दूसरे बदलावों की वजह से भी सुरक्षा कारणों से इसे बंद कर दिया गया। साल 2006 में इन कमरों की दीवारें काफी जर्जर हुई तो इसकी मरम्मत का काम भी किया गया। दीवारों में आई दरारों की पॉइंटिंग और प्लास्टर का काम किया गया। साथ ही सीलन से दीवारों को होने वाले नुकसान को लेकर भी संरक्षण के उपाय किए गए।